अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। इस प्रोग्राम में आपने देखा है कि बड़ी डिबेट्स हुई हैं और बड़े इख्तलाफात भी हुए हैं। लोगों ने कईयों ने अप्रिशिएट किया, कईयों ने नहीं किया, और इसी का नाम है डिबेट। लेकिन आज के प्रोग्राम में एक नई एडिशन है और वो है नवीद चौधरी। हमारे कॉलीग हैं, वेरी लर्नड मैन, वेरी सीजन जर्नलिस्ट, और उनके उस्ताद भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो कि रेगुलर्स हैं, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स दिस जावेद इकबाल। सलीम बुखारी साहब अपना शो छोड़ गए, लेकिन ज़्यादा आई थिंक इफ्तिखार साहब ज़रा आप बताएं ना। सलीम बुखारी साहब अब शो किया करेंगे 11 बजे रात को, सलीम बुखारी शो। नवीद चौधरी को जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि नवीद चौधरी क्या है। नवीद चौधरी मुकम्मल तौर पे एक सहाफ़ी है। उसके लिए नवाज़ शरीफ, इमरान खान, असद ज़रदारी कोई अहमियत नहीं रखते। अहमियत ये चीज़ रखती है वो कह क्या रहे हैं और करते क्या हैं, और आवाम की ख्वाहिशात क्या हैं, पाकिस्तान के कवानीन क्या हैं, पाकिस्तान का आइन उनसे क्या चाहता है। तो इस बिना पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है इनकी तहरीर, और मैं समझता हूँ अगर वो जारी रही वक्त के साथ साथ और उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और हम खुशकिस्मत हैं कि ही इज़ विद अस टुडे एंड आई वेलकम हिम। थैंक यू फॉर दिस कि आइए हम सब मिलकर कोशिश करें अपने अपने हिस्से की जो है ना शम्मा जलाएं, डेमोक्रेसी के लिए, पार्लिमानी निज़ाम के लिए, आवाम के हकूक़ के लिए। ये हमारा मकसद है। क्यों जावेद? बिल्कुल, हमें बल्कि जो आपने आखिरी बात की कि अवाम और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी शमा जला के रखें, क्योंकि आजकल तो पाकिस्तान में जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, हर बंदा अपना ही आइन बना के बैठा हुआ है और हर बंदा अपनी ही जमहूरियत को सबसे बेहतर जमहूरियत समझता है। तो मेरा ख्याल है अगर हम अवाम और पाकिस्तान की बात करेंगे तो सबसे बेहतर होगी। एक बाकी चौधरी साहब अदबी हलकों की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, सबको पता है जर्नलिज्म के हवाले से कितने अच्छे लिखा रही हैं। तो इंशाल्लाह इनके एडिशन के साथ हमारा शो और बेहतर होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। इनसे अभी हम ज़रा इनके भी अभी तज़िये लेंगे, क्योंकि आज इमरान खान उनकी जो बेल हुई है, फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने ऐसे ने जो बात कही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट होना चाहिए, ये गलत बात है। फिर बाद में कुछ मौका मिला तो सैलाब की भी बातें करेंगे। लेकिन इमरान खान का ये जो कहना कि अगर मेरी फ़ाइनल कॉल से पहले इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो फिर इफ्तिखार साहब क्या होगा? देखिए, मैं सीधी सी बात है, वो फाइनल कॉल जब से उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर जाना पड़ा, वो रोज़ कॉल देते हैं, और ये एक तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का, लोगों को अपने पास लाने का। मुझे अफसोस है कि वो नहीं कामयाब हुए। मसलन देखें, कराची का इलेक्शन मेरे लिए बड़ा माने खेज है। बिल्कुल स्टेट इलेक्शन था, कोई मुदाखलत नहीं थी। ये जो होते हैं जिनको आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, लोग वोट डालने आए, लेकिन टर्नओवर इतना कम रहा। और 6.6, अगर इमरान खान इतने ही पॉपुलर हैं जिस तरह जाहिर करता है हमारा मीडिया और हमारे मीडिया के कुछ लोग, और स्पेशली सोशल मीडिया, तो कम से कम उनके लाखों चाहने वालों को तो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहिए था ना। भला दूसरे आते या ना आते, क्योंकि वो तो पॉपुलर नहीं है। MKM पॉपुलर नहीं है, पीपल्स पार्टी फारग है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल फारग है। ये तो इनकी तो ये तो एक उसके ऊपर वेव पर हैं। वो वेव मैंने कराची में नहीं देखी कि वो वेव होती तो पोलिंग स्टेशन पे लोग जाते ही ना वोट दिए बगैर, और इनको कम से कम कई लाख सवा लाख वोट मिलता। तो फिर मुझे महसूस होता कि जो मजमे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसकी बात से हमें डराया जाता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसका मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्या फ्लेवर नज़र नहीं आया। फ्लेवर एब्सोल्युटली नहीं आया ना सर। जब मैं आपके साथ हूँ, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुझे तो चाहिए ना कि आपके लिए मैं दिन रात आ जाऊँ और बैठ जाऊँ और सुबह जाऊँ उठ के पोलिंग स्टेशन पे बिना बैठा हूँ, मैं वोट डालने आया हूँ, भला कोई और आया है ना आए। लेकिन ये कराची में नहीं हुआ। बाकी बात हम करेंगे। जी नवीद, आप क्या फील करते हैं? यू थिंक कि ये जो पॉपुलर एक विंड चली थी, यू थिंक ये सबसाइड कर रही है या आगे जाएगी? देखें, पॉपुलर विंड इस हवाले से थी कि इदारों ने जब PTI क्रिएट की है, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए इमरान खान की पार्टी नहीं है। इसका जो रिवाइवल किया गया 2011 में, वो जनरल पाशा ने किया।
तो उसके साथ जो लवाजमात चले उसमें यही था कि इसकी कंपेन इस तरह से की गई कि रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो सारे करप्ट हैं, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है। ये वो बयानिया है जो जनरल अकबर खान ने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के ख़िलाफ़ दिया था उस वक्त जब रावलपिंडी साजिश केस हुआ था, तो उसी को उन्होंने किया एक। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल काम किए गए, मीडिया को मोल्ड किया गया अपनी जानिब, डंडे के ज़ोर पर भी कह लें और इश्तिहारात और पैसे के ज़ोर पर भी। जुडिशरी को झुकाया गया, बिल्कुल ऐसे किया गया, डोसाइल कर दिया गया बिल्कुल। ये सारे मामला हुए और फिर जो आगे हुआ हमने देखा। तो जब इमरान खान साहब को हटाया गया तो जो रिएक्शन आया वो नेचुरल था। ज़ाहिर है इतनी आपने कंपेन की, सबको आपने गद्दार साबित कर दिया और बाद में लोग सड़कों पे आ गए। बुनियादी बात जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं वो यही है, जिसे पंजाबी में कहते हैं पुरानी एक बार फिर सुलह कर लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के साथ ना जाए, बल्कि हमें दोबारा गोद लेकर मौका दे, हम पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो ये जो वो कहते हैं कि मैं आखिरी कॉल दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक जो संजीदा स्टेप हैं उनके वाले से एक भी नहीं लिया। पिछले 10 दिनों में हमने चंद चीज़ें देखी हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अब एक जुम्बिश पैदा हुई है। ये मैं ये नहीं कहता कि स्टेप होने लगा, जुम्बिश है सिर्फ। उसमें पहला स्टेप तो ये हुआ कि जब पैमरा से कहा गया कि लाइव तकरीर इनकी नहीं आएंगी, उस वक्त हमें लगा कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर हमने देखा कि जब जज साहबा को धमकियाँ दी गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सख्त रिमार्क्स दिए और लार्जर बेंच बनाने की बात की। उसमें हमने देखा अब वो जमानतें करा रहे हैं। तो ये अभी जुम्बिश है एस्टेब्लिशमेंट की। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को अपने लिए कोई थ्रेट समझती है। अब उनकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अगर इमरान खान साहब रोल प्ले करते रहेंगे, मुमकिन है वो ये सोच रहे हो कि सारी पार्टियां तो एक तरफ हैं, क्यों इनको भी साइड पे हमने ग्रैंड अलायंस यू थिंक विल मूव टुवर्ड्स दैट? पीजे देखो, मुझे नवीद चौधरी साहब और जो इफ्तिखार साहब ने बात की, पहले तो मुझे माजरत के साथ मुझे बड़ा सीरियस इख्तलाफ है। इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इस जो लोग इस खुशफहमी में फिर रहे हैं कि इमरान खान को इस वक्त पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद उनको ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो पिछले हम दौर से इमरान खान के इस 4 महीने का कंपैरिजन करते हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शऊर अवाम को जिस तरह इमरान खान ने पिछले 4-6 महीने में दिया है, अवेयरनेस जो आई है। इफ्तिखार साहब इंटरप्ट करूँगा, वो शऊर और जो दिखाया उसका जो अंदाज़ा है, जो उसको एक्सरसाइज करना होता है वो तो इलेक्शन में करना होता है ना। इलेक्शन आप कॉल करके देख लेना। नहीं, एक हुआ ना स्टेशन में जाकर पहले भी तो 20 सीटों का इलेक्शन हुआ है ना। आप देखें, आप एक सीट लेके बैठ गए, 20 सीटों को आपने छोड़ दिया। नहीं, देखो बात सुनो, मैं पहली बात है कि ये रवैया अच्छा नहीं होता, जो बात की जाए उसी पे बात की। मैंने कराची आपने एक सीट का कहा, मैं कहता हूं 20 सीटों का इलेक्शन क्या हुआ? हाँ, तो 20 सीटों में 15 सीटें इमरान खान जीता। आप समझ नहीं, आपकी टर्नओवर की बात कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, 48% टर्नओवर समझना नहीं चाहते हैं। मैं ये मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। मैं कहता हूं जो इतनी वेव आ गई है, लोग पागल हुए फिरते हैं, दीवाना वार उन पे जाते हैं, तो उस दीवानगी का, पॉपुलैरिटी का जो है हल, वो तो इलेक्शन है। नहीं, वो इलेक्शन है, बिल्कुल लोग आए हल्कों में, तो फिर वही तो इमरान खान डिमांड कर रहा है। अगर इफ्तिखार साहब की बात अगर ठीक है, अब नई बात होगी। अगर ये समझते एक हल्के को लेके, नहीं, मैं एक हल्के सारों की बात 20 भी ले लो, आप इफ्तिखार साहब, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान की वेव वो चल रही है जिससे जितना भी उसके मुखालफिन पे चल रही है, वो घबरा के भागे हुए हैं सोशल मीडिया पे। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। शऊर की बात की है, शऊर तो ये है कि बुनियादी बात देखें, उनकी तकरीर का जायजा ले लें। वो एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आएं और मुझे दोबारा बैठाएं। तो ये कौन सा शऊर है? पीजे 19 मुकदमात आपने पिछले 1-2 हफ्तों में इमरान खान पे बनाए हैं। जायज है या नाजायज, वो बात की बात है। एक सेकंड ना, जायज है, मैं बता दूंगा आपको, एक सेकंड। 19 मुकदमा आपने क्या कर लिया? उसको दहशतगर्द आपने उसको बना दिया। तो उसका क्या रिजल्ट है कि इंटरनेशनल मीडिया में जितनी पाकिस्तान की गया, एक आदमी हायर किया गया, आदमी हायर किया गया, सबूत है इंटरनेशनल मीडिया। फिर आप गार्डियन की रिपोर्ट देख लें भाई। आप ना कौम की अवेयरनेस शऊर को समझ रहे हैं, देखिए फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या लिखा है, नेशनल मीडिया को जानते हैं।
आप पाकिस्तान जावेद, आप को नहीं मानने पढ़ना को- चाहते तो अगर आपकी मर्जी आप है। नहीं, आप समझते हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, हमने ये नहीं इमरान कहा, खान का बयान ये देश ही नहीं है popular। आप इलेक्शन करा लें। ओहो, हम आप करा रहे इलेक्शन हैं। क्यों नहीं करवा रहे? मैंने तो एक अगर इलेक्शन का इतने ही सब- कमजोर हैं तो मैंने- मियां नवाज शरीफ जावेद- वहां क्यों नहीं जावेद, जाते? shout नहीं करो। मैं- मैंने एक इलेक्शन की बात की है कराची की, और मैंने उसको एग्जाम्पल मैंने के तौर पे 20 put किया है। इलेक्शंस की बात वो की है जो पंजाब में लाखों लोग पंजाब आए, में 50% लोग आए। इलेक्शन जब हो एक जाएंगे, जरा हो जाएंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस एंड वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशन है पाकिस्तान में, एक मिनट में आप यू वन ऑफ द बेस्ट, भुट्टो साहब को देख लो, आप प्रेसिडेंट अयूब को देख लो, आप जनरल ज़िया को देख लो, नवाज शरीफ को देख लो, जरदारी को देख लो, आज इमरान को देख लो, जनरल मुशर्रफ को देख लो। हम सबको यहाँ बैठाते हैं और उसके बाद फिर या कोई टेररिस्ट है या कोई सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। एंड दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। लेकिन इस पे और बात करें। पाकिस्तानी पागल है। नो, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम क्या करते हैं, हम हर आप लीडर ये का कहना बेड़ा चाह गर्क रहे हैं, करके तो रख इस पे देते बात हैं। करते हैं। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ले लें, गवर्नमेंट को ले लें, अपोजिशन को ले लें, हर किसी बंदे को ले लें, इलेक्शन की बात आ रही है। चौधरी साहब, अब आप मुझे बताएं, अर्ली इलेक्शंस ये सोल्यूशन है या जो मुद्दत अपनी गवर्नमेंट पूरी करे? देखिए, अर्ली इलेक्शन कोई सोल्यूशन नहीं है। बड़े क्लियर हैं इमरान खान साहब अपने बात में, हमें कोई भाव नहीं रखना चाहिए इस हवाले से। वो कहते हैं अगर मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। सादा सी बात है। वो कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज जो है और जुडिशरी, वो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए। जो शोर वाली बात की है जवेद भाई ने, वो बड़ी, मुझे तो बड़ी अजीब सी लगी। अब वो एक जो है, ये तो वैसे ही पागलपन है। जिस वक्त ये मीडिया पॉलिसी बनाई जा रही थी, ये पब्लिक को जब गुमराह करना था इमरान खान के हवाले से इदारों ने, मैं तो इदारों को मोड़ देना चाहता हूँ, तो उसमें तय किया गया था कि आपने बदतमीजी करनी है, आपने पॉलिटिशियंस को, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को और जो खुदार जज हैं उनके हवाले से लूज टॉक करनी है। ये बदतमीजी सिखाई गई थी, वो बदतमीजी आज प्रिवेल कर रही है। तो अभी और तकलीफकारों के गिरबान तक जा पहुंची। अभी क्या हो रहा है? उनके जर्नलिस्ट, तकलीफकारों के ये शोर नहीं है, ये बदतमीजी है। कौन सी बात? और अगर हम ये कहें कि इमरान अगर खान की, लोगों को अपने हकूक, अगर हम ये कहते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी, तो ये बात भी गलत है। पॉपुलैरिटी तो उनकी बढ़ी है। उसकी रीजन ये है कि जब IMF के मादे पर इंप्लीमेंट इन्होंने किया है, तो उसके नतीजे में बहुत सारे इन पार्टीज के जो हामी लोग थे, मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MKM के लोग हुकूमत में आ गए, तो उन्होंने कहा भाई ये जो आपने वजन उठाया है ना, ये हमारी गर्दन तोड़ रहा है। क्यों जी जावेद, क्या घरों से नहीं बोले? एक सेकंड, तो ये बदतमीजी को फरोग दिया लिखा था गया। शोर नहीं। कि नो कॉन्फिडेंस मूव, अगर शोर हो तो वो कहते, वो अपने, और हर चीज अपने गले अगर में शोर करना। होता तो वो अपने लीडर को कहते हैं कि भाई अदालत में जाएं, पेश हो। अदालत में पेश हुए ना, एक खातून जज को धमकियां दे रहे हैं। आप राना आप सनाउल्लाह जलसे में- रोजाना स्टेटमेंट दे रहा है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, हमारी तो पूरी कर सकते प्लानिंग है। हैं, कर आज सकते बस हैं। तक भेजी ये है, लॉ तो मिनिस्टर- हिम्मत करे ना। अगर स्टेट देखो ना, तो ये हिम्मत रवैया करे। है, ये रवैया इनका। ये इनका रवैया ये है कि हिम्मत करें। रवैया ये नहीं फाशिस्ट है, ये रवैया है कि अवाम हिम्मत को करे सारा और ये हमें झूठ गिरफ्तार की- करे। हम तो कह रहे हैं क्या ये है, बताएं क्या कि रवैया है? इमरान खान दहशतगर्द है। कैसे? इमरान खान दहशतगर्द क्या है। बात जो- ये है जो कि उसने- इमरान खान दहशतगर्द मैं है। जानता हाँ जी, 2014 आप में ऐसे सरकारी कौन सा मामलों जुर्म में किया क्या है कि 2 हफ्ते में आपको में मुस्लिम सरकारी सरकार मामले- एक मिनट, 2014 में तो OIG 2014 में कौन था सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर? ओए किसकी थी शाहिद खान। हुकूमत? एक सेकंड, किसकी थी हुकूमत? जनरल ज़ीरो सलाम की हुकूमत थी भाई। जनरल ज़ीरो नवाज सलाम की शरीफ क्या था? हुकूमत थी। पपेट था? पपेट था, अच्छा जी। पपेट था। Yes. अच्छा, तो जनरल अब ज़ीरो शहबाज सलाम- शरीफ क्या है? जो धरना करा रहा था, शहबाज उसकी शरीफ हुकूमत क्या है? थी। शहबाज शरीफ आप क्या कहना है? क्या चाहते हैं? पपेट है। हाँ, पपेट है। अच्छा, ये हुकूमत वाले का? आप कहना क्या क्या है? चाहते तो हैं? ये जो केसेस बना भाई रहे हैं, भाई ये हुकूमत बना रही है या भाई फिर कौन मेरे- बना जिस रहा तरह है? का एक सिस्टम मिनट, चल रहा है, एक मिनट, ये कैसे कौन बना रहा है? एक मिनट, ये कैसे- हुकूमत कैसे कौन बना चल रहा रहा है? जावेद, एक मिनट। आप चाहते हैं कि लोगों को धमकी दिया जाए और पर्चा ना हो? कोई Very धमकी good. नहीं है। यानी ये कहना हम कोई देख बंदा लेंगे। अदारों से ऊपर नहीं है, ना बड़ा है। मैं ये तो और खातून तकरीरें क्या अदालत की गई में हैं? करें। ये ये कर रहे हो? किसने रोका है? कमाल आप कर रहे कैसे हो? नाम ले रहे हैं? तुमने किसने पता नहीं फिर रोका है? तकरीर नहीं सुनी आज तुमने। पेश हुए थे, तुमने गिरफ्तार कर लेते। ओ, क्यों करें? ये फैसला अदालत ने नहीं तो करना, फिर एक ये तरफा फैसला है। हुकूमत ने करना है। तो कब, कहां और कैसे? तो फिर इसका आप मतलब डिक्टेट ना हुकूमत करें। की कैपेसिटी Don't नहीं है ये कि लोगों के प्रेशर पे आ रहे नेवर हैं। चैलेंज द गवर्नमेंट। तो फिर हुकूमत क्यों प्रेशर ले रही है? कौन सा प्रेशर ले रही आप है? खुद ही कह रहे हैं कौन सा प्रेशर ले रही है? इमरान खान थ्रेट दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो आप इमरान खान का किसी threat और लफ्ज प्रेशर मत लें। कोई लफ्ज प्रेशर हमने इस्तेमाल नहीं किया। आप खुद ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, खुद ही कहा। खुद ही उसको बोल रहे हो। आप कह रहे हैं। इफ्तिखार इससे पहले तो आगे चलते हैं ना। चौधरी साहब कहते हैं इलेक्शंस इज नॉट द आंसर। Yes, not So- It is the only option. So, If you okay, want- okay, let's hear him. Let him huh? speak. Let him speak, फिर आप उसके बाद आए। अब मुझे बताएं, then what is the other option? Wait for the election date. Yes. That's all. Let the government finish the tenure. Oh yes.
एंड ये जो लोग रोडों पे आ रहे हैं, आने दो यार, रोडों देखो, एक ये थ्योरी क्लियर हो जाए सर, लोगों का सड़क पे आने का हक है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली। अगर वो हथियार नहीं उठा रहे, आज़ादी इख्तियार अगर की उनके हाथ में constitutional डंडा guarantee नहीं है, उनके हाथ में पत्थर नहीं है, उनके हाथ में नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है, दे हैव अ राइट टू कम ऑन द रोड। Civil नाफरमानी नहीं कर रहे। इमरान खान के किसी एक जलसे में या रैली में ये हुआ, गिव मी 30 सेकंड्स, फिर आपके पास है 1.5 मिनट इनका। देखिए, हालत ये है कि मैं खुद सड़क पे जाने को तैयार हूँ। शेर अली की मैं बातें सुन रहा था कि जो महंगाई हो रही है, हम महसूस करते हैं कि सड़क पे आना चाहिए। आबाद शेर अली ने कह दिया, मैं सड़क पे जाने को तैयार हूँ, हुक्म महंगाई है, लेकिन सर मैं सड़क पे जाके किसी की माँ बहन नहीं करूंगा, किसी को थ्रेट नहीं, जो सिपाही खड़ा होगा उसको ये नहीं कहूँगा, ओए मैं तेरे देख लिया, मैं तेरा नाम नोट कर लिया, ये नहीं मैं करूँगा। अच्छा, पीजे साहब में फिर आप आए। देखिए, इमरान खान ने बिल्कुल दहशतगर्दी वाले काम किए हैं, सरकारी इमारतों पर हमले करना, माजी में होम कभी सेटिंग हुए को नहीं ललकारना, है, माजी में किसी भी कभी हमला हुए, करना, बाकी तो और सारे उसके बाद ये जो ताज़ा वारदात है, ये इंतहाई खौफनाक है। पुरानी इदारे के हवाले से। वारदातें भूल जाएं, इसका ताज़ा वारदात मतलब याद रखें। एडिशनल कोर्ट्स सेशन के जज ऊपर खातून सारे- नहीं और है, बीजे- बल्कि उन्होंने अदलिया को पैगाम दिया है कि मेरे किसी ने हाथ लगाया, किसी ने उसका रिमांड दी, किसी ने उनके मुतल्लिक बात की इनकी ख्वाहिश के जलसे में खड़ा होकर नाम मुताबिक, लूंगा। इनकी ख्वाहिश के वो पूरी मुताबिक जुडिशरी- वो थ्रेट कर रही है उम्मीद पूरी जुडिशरी को। हाई कोर्ट में पिटीशन जा रही है जिसमें इमरान खान के भी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स हैं और माजी के तमाम लोगों फर्क की। क्या पड़ेगा, जाओ एक सेकंड ना, जाओ, जाए, अदालतों में पता जाओ, चल जाएगा। फौज में अगर दबाव डाल रहे इमरान हैं। खान को यार, वो अगर शहबाज ने आपने किया है। वही लेकिन- ट्रीटमेंट करनी भाई, है तो अदालतों फिर में- सबके साथ होनी एक चाहिए। बड़े मजे की बात ये आप करना अदारों के सरबराहों का ये- नाम लेकर आप जी करें, कहा, ठीक है। कहा उन्होंने, आपका बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कहा और दुरुस्त कहा। और ये भी बता देना चीफ जस्टिस के बारे में क्या क्या बयान दिए थे। हमें- वो हमें आपने- नहीं, मुझे नहीं मुझे पता। आपको जस्टिस- याद मुझे है। नहीं पता। साकिब मज़ार को चीफ जस्टिस कहते क्या हैं। थे वो क्या चीफ थे? जस्टिस है वो। आपके तुम्हारा वो ये साकिब मज़ार को चीफ जस्टिस कह रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट के वो तो वो डायलॉग तो पढ़ देते थे। गलत है या सही, अभी तो वो जवाब दे जाके ना, लेकिन आप नहीं कर अभी- सकते। अभी ऐसा तो नहीं कर नहीं, सकते। एक पब्लिक वो आप फिर फिर अगर वो- आप पब्लिक- समझते सुप्रीम कोर्ट का वो बंदा वो- ठीक नहीं था, Sir, one at a फिर time, one at a इमरान खान time. में क्या फर्क है? ओ, मुझे बताएं, शाउट आप नहीं करो, सर शाउट इमरान नहीं खान में क्या करो, फर्क है? शाउट नहीं करो, उनमें से तो शाउट- इमरान खान शाउट में क्या नहीं- फर्क है? शाउट नहीं करो। हद होगी। चलें जी। आप- जस्टिस मुनीर नहीं, ने ठीक है, भी मतलब करें। वो फैसले हो शाउट- तो शाउट- ठीक है। शाउट- I have 20 seconds. आप हाँ, लीडर्स में आप खुद भी चलाइए, चलें, करते let's- हैं। program. ठीक है, आपकी फोन कॉल जावेद, आपको कोई कुछ ना ठीक कहे। है, ओके, जी नहीं, उस आदमी को कहा गया कि हमें आगे हिसाब दो, फंड किधर गया। बताएं। What is bad in it? फंड बताएं। All right. फंड देना- We'll- देना चाहिए। What is bad in it? देना बड़ी चाहिए। ओके। बाकियों से भी लेना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव बाकियों से डिबेट नहीं, होगी, पहले वो इसमें दे, हम वो बात चीफ करेंगे, जस्टिस का- लेकिन वो अभी हम चीफ एक ब्रेक की जस्टिस तरफ का चलते हैं पाकिस्तान और का। ब्रेक के बाद वील अगेन कंटिन्यू। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट्स तो हम करते रहेंगे और होती रहेंगी, लेकिन जो मुल्क में इस वक्त जो मैं ऐसे कहूँगा कि नेचुरल डिज़ास्टर या नेशनल कलामिटी जो है इस वक्त, जिस तरह के शेर रहमान ने कहा है कि बिल्कुल ये एक इमरजेंसी है, ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने भी कहा है, लेकिन सैलाब हम सारे बैठे हैं, हर साल हम यही वो बैंड बजाते हैं, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को नहीं लेते। देखिए, बात यह है कि मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जब भी आप रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पानी के कुदरती बहाव में यही होगा। अंग्रेज़ आपको कागजात दे गए हुए हैं, उन कागजात को पढ़ लें, इस पर अमल करें। एक, अब कोर कमांडर का जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी फैसला किया गया कि फ़ौज पूरे के पूरे प्रोसेस में शामिल हो जाएगी और मदद करेगी। और इमरान खान साहब को भी उनके एक दोस्त ने आज आके मशवरा दिया है कि आप भी हेलीकॉप्टर लेके बाहर निकलें। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को भी ख्याल आ गया कि उनको हेलीकॉप्टर तो शायद भी नहीं मिल रहा किराए पे, तो वो भी बाहर निकलेंगे। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। जो रास्ते हैं उनको खाली कराओ, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करो। अगर आप मुझे 2 मरले के मकान से या 2 कनाल के मकान से उठाते हो, मुझे 2 मरले या 2 कनाल का घर, मकान, रेस्टोरेंट दो और रास्ता साफ करो। आपने मंगला में किया नहीं? यस, मंगला में नहीं, आपने मंगला में लोगों की Rehabilitate किया लोगों आपने? के खानदानों के कब्रिस्तान दफन हो गए, उन्होंने कुर्बानी दी है। क्यों उन्होंने तरबेला में कुर्बानी दी, कुर्बानी देनी पड़ती है। दुरुस्त है। हमें ना दो मुख्तलिफ ममालिक से सबक सीखना चाहिए। ये क्लाइमेटी का सलाब वाली सबसे ज़्यादा शिकार बांग्लादेश होता था। अब हुआ क्या है, सिर्फ 4-5 स्टेप हैं। एक तो इमदाद की अपील पूरी कौम से है कि भाई मदद करें, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आगे छोटी सी बात, 4-5 चीज़ें उन्होंने की ना, इको इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। एक तो उन्होंने पुश्ते बनाए जगह जगह पे, और पुश्ते पुख्ता भी थे, रेत वाले भी थे। फिर उन्होंने ये किया कि मैंग्रोव्स के दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए,
पौधा जो होता है समुद्र में, उसके अंदर इन्होंने सारा मामला किया। फिर उन्होंने वाटर चैनल इस तरह से बनाया कि इंडिया के साथ मिलके रास्ते खोल दिए, जो बात इफ्तिखार साहब कर रहे हैं कि बड़े बड़े दरियाओं के अंदर जब तुगयानी आई, नहरों के अंदर आई, तो इंडिया के साथ उन्होंने मुआहदा करके वो चैनल बनाए और वो पानी वहाँ से निकलने लगा। और एक और काम जो उन्होंने किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया और जो होना चाहिए था इन जगहों पर, वो रहायशी इलाकों के अंदर निकासी आपके निज़ाम को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया पहले से ज़्यादा। अब बड़े से बड़ा सैलाबी आता है तो ड्रेनेज का सिस्टम उनका काम कर रहा होता है, तो हमें इस तरफ बहरहाल जाना पड़ेगा, ये टेक्निकल चीज़ें भी करनी पड़ेगी। ये टेक्निकल चीज़ें जावेद, ये मैं आपको बताता हूँ, रिवर टेम्स नहीं है वहाँ जो एस्चुरी है उन्होंने इस तरह बनाई है कि लंदन का भी अंडर वाटर जाएगा ही नहीं, और साथ उन्होंने गेट्स भी लगाए हुए हैं, गेट्स बनाए तो हर तीसरे दिन बारिश होती है और हर तीसरे दिन बारिश होती है। देखिए इस दफ़ा ना पिछले 30-40 साल की निस्बत सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उन बारिशों की वजह से जो पहाड़ों पे बारिशें हुई हैं वो नालों की शक्ल अख्तियार के वो सारा पानी इकट्ठा हो गया। सैलाब तो एक चीज़ है, जो फ्लड आपका है, इन तमाम चीज़ों से जो सबसे बड़ा नुकसान, बाकी बातें तो हम दोस्तों ने कर ली, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू आएगा, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, ये देखें राजनपुर का हाल देखें क्या हो रहा है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। 913 आदमी मर गए जी, लाखों एकड़ और 1000 से ज़्यादा लोग मर गए, फसलें तबाह हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ गन्ने की फसल है जो बचेगी, क्योंकि वो उसको पानी की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान ऑलरेडी फूड शॉर्टेज पे जाएगा, उसको सबसे ज़्यादा फूड का इशू आएगा। मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए, जहाँ नवीद चौधरी साहब ने चीज़ें बताई हैं उन पे भी अमल करें, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल बनाए, लेकिन आगे फूड सिक्योरिटी के हवाले से अपनी वर्किंग और प्लानिंग करें। इससे पहले क्या बनकर मैं लोगों से भी कहूँगा कि प्लीज़ दरियाओं के रास्ते में, ऐसे रास्तों में जहाँ पे पानी का कुदरती भाव है, उठ जाओ, हट जाओ, छोड़ दो उन इलाकों को। और सबसे ज़्यादा नुकसान कॉटन का इस दफ़ा होने वाला है, इसके लिए तैयारी हो गया। चलिए जी जावेद साहब, थैंक यू, इफ्तिखार थैंक यू, नवीद साहब वेलकम एंड थैंक यू इन द प्रोग्राम। लास्ट एक क्वेश्चन क्विक एंड आई जस्ट नीड वन आंसर, क्योंकि ये हमारे व्यूअर की कंजम्पशन के लिए, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं, नो होने चाहिए। ये होती है डिबेट, और ये हम डिबेट करते रहेंगे। आप भी कहते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए को आपने मशरूत नहीं किया। इलेक्शन ना होने का मतलब ये नहीं कि हम इलेक्शनों के खिलाफ है। नहीं आप फॉर दिस पर्टिकुलर, इंशाल्लाह कल आपके सामने दोबारा हम 8 बजे सेम टाइम आएंगे, और कल से आप देखेंगे कि नवीद चौधरी साहब ही बी रेगुलर एनालिस्ट ऑन द शो, इनका भी व्यू पॉइंट लेंगे, एक फ्रेश इनपुट आएगा, एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस वी कैन से टू सलीम बुखारी, you know, good luck. Wish him good luck. Good luck. क्यों जी? Look and we welcome the new face. The new face. Absolutely. उनके पास चिड़िया तो नहीं है, लेकिन चले और कुछ होगा, कर लेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।